तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो रहेगा मीन, मतलब माध्य पर। तो देखिए बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मीन और माध्य पर रहने वाला है। माध्य या मीन मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर्स का एवरेज, मतलब औसत निकालना। अब इसको निकालने की हमारे पास टोटल मिला के रहती है 3 मेथड। कौन कौन सी? एक रहेगी डायरेक्ट मेथड, जिसको प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। एक होती है अज्यूम मीन मेथड, जिसको हम लोग कल्पित मान विधि बोलते हैं। और तीसरी रहने वाली है स्टेप डेविएशन मेथड, मतलब पद विचलन विधि। ये 3 विधियां रहती है। हम एक क्वेश्चन को इन तीनों मेथड से करेंगे और तीनों का आंसर सेम ही आएगा। ये आप लोगों को निश्चित रखना है, ठीक है। मेनली आपको एग्जाम में कौन सी मेथड कब यूज करना है ये मैं आपको भी बता दूंगा, पर पहले एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से फटाफट सॉल्व करते हैं। उसकी स्टेप क्या रहेगी, और चूंकि हमारे लेक्चर का नाम है बस इतना आसान है मीन माध्य निकालना, मतलब ये आसान कैसे हो सकता है हम लोग ये समझेंगे। चलिए बेटा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर वही मीन और मीडियन की तरह क्या होने वाला है, एक टेबल देखना है और पूछा क्या गया है वो देखना है। यहाँ क्या दिया गया है हम लोगों को, फाइंड द मीन। मीन मतलब माध्य, हमको मीन निकालना है, ठीक है ना। डेली वेजेस का मतलब ये जो दे रखी है हमको, ये डेटा का है, पर मेनली हमको क्या क्लियर रखना है कि हम लोगों को क्या निकालना है, बस मीन। और क्या बोल रखा है, यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। ये एप्रोप्रिएट मेथड की कॉन्सेप्ट है बेटा, तो हम लोग अभी समझ लेते हैं। पहले तो आप लोग नोट कर लेना। मीन के लिए टोटल मिला के 3 मेथड होती है हमारे पास। चलिए बेटा, ये देखिए, ये टोटल मिला के 3 मेथड होने वाली है। तो एप्रोप्रिएट मेथड मतलब ये होता है बेटा कि कभी भी ऊपर अगर आपकी क्लास के अंदर ये जो नंबर दे रखे हमको, है ना, ये दिख रहा है आपको, ये ये मतलब ये जो क्लास दे रखी है ना आपकी, अगर ये डबल डिजिट में होता कि जैसे 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, है ना, 100 से 120, इस प्रकार के अगर डबल डिजिट वाले अगर नंबर आती है, क्लास आती है, तो बेटा पहली फुर्सत में आप क्या करो, ये डायरेक्ट मेथड को फॉलो करो। इसके आगे लिख लेना डबल डिजिट, है ना। लिख देता हूं मैं, आप भी नोट करते जाना। 2 डिजिट, 2 डिजिट वाले सवाल आए तो यही सॉल्व करना है। अगर अब जैसे 3 आ गए तो 3 के लिए आप अज्यूम भी कर सकते हो और स्टेप डेविएशन भी यूज कर सकते हो। डन। और अगर 3 डिजिट से ऊपर आता है तो फिर तो डेफिनेटली, मतलब 4 डिजिट वाला, 4000 से 5000, 5000 से 6000, ऐसा रहता है ना। तो इसके लिए आपको पहली फुर्सत में क्या यूज करना है, स्टेप डेविएशन मेथड। ये आप लोग पहली फुर्सत में, आप पहले बेटा नोट कर लो इसको अच्छी तरीके से, है ना। ये बहुत काम आने वाला। अभी हम हालांकि इसी सवाल को तीनों मेथड से करने वाले हैं, पर मैंने क्या बोला, एग्जाम में इसको देखते से या तो ये मेथड यूज कर लो या ये वाली, इससे भी कर सकते हो। अब अगर मान के चलिए कुछ बच्चे रहते हैं जिनको लगता है कि सर इतनी मेथड में याद कैसे करूंगा, और आंसर तो फाइनली तीनों मेथड से सेम ही आने वाला है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाली मेथड यूज करता हूँ, सवाल को सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये भी कोई बुरा नहीं है। अब अगर आंसर लाना ही है और क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है, तो फिर आप इसी मेथड से भी कर सकते हो सवाल को, और बच्चे करके भी आते हैं स्टेट बोर्ड में और उनको नंबर भी मिलते हैं, है ना। कोई बुरा ही नहीं है, पर 3 मेथड अलग अलग है तो उसको सीखने में बेटा कोई बुराई नहीं है ना। हम तीनों मेथड को, मतलब इस सवाल को इन तीनों मेथड से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अभी आपको जो बेटर लगे आप वो कर लेना, पर एग्जाम का स्टैंडर्ड तो ये बोलता है 2 डिजिट यहाँ से, 3 डिजिट वाले सवाल को इस मेथड से और 4 डिजिट वाले को आप इससे सॉल्व करो। ओके, चलिए देखिए बेटा, एक बार इस सवाल को फाइनली पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है इसमें, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये जो टेबल है, देखो किस चीज की दे रखी है टेबल, डेली वेजेस, मतलब हम एम्प्लॉय को पर डे क्या अमाउंट देते हैं वो दे रखी है। फैक्ट्री के अंदर 50 वर्करों का डेटा दे रखा है, मतलब एक फैक्ट्री के अंदर 50 वर्कर है और उनको कितना कितना रुपया हम लोग रोज का देते हैं, उनकी सैलरी मतलब मजदूरी, है ना। उसी का हमको मीन निकालना है कि एक एवरेज एक एम्प्लॉय को हम कितना पैसा देते हैं। अब एवरेज निकालने का जो पहली मेथड है वो हम कौन सी यूज करने वाले हैं यहाँ पर, जो मैंने कहा था, कौन सी, डायरेक्ट मेथड। कौन सी,
डायरेक्ट मेथड है ना, मीन हम तीनों से निकालेंगे और तीनों का आंसर सेम आने वाला है। पहले तो एक काम करते हैं, इस टेबल को ले जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, है ना, आंसर नंबर 1। और यहाँ क्या लिखेंगे, टू फाइंड, कलर इशू आ सकता है, टू फाइंड, क्या ज्ञात करना हमको, मीन, है ना, हमको मीन निकालना है। टू सॉल्व, अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करें, पहले तो टेबल ही बनाना पड़ेगी वापस। चलिए टेबल ही बना लेते सबसे। देखिए बेटा, हम लोगों ने टेबल तैयार कर ली। अब क्या करना है, यहाँ पर पहला वाला जो है हमारा फॉर्मूला, वो रहेगा हमारा डायरेक्ट मेथड का। तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ। ये प्लस का रहता है ना बेटा, कि पूरे टेबल को आप जोड़ते हो तो क्या आएगा, पूरे कॉलम को जब आप जोड़ते हो तो उसका आंसर क्या आएगा, तो समेशन होता है। जैसे जैसे एफ दिख रहा है आपको, अब एफ को क्या कर लूंगा, मैं जोड़ लूंगा। एफ को अगर मैं पूरा जोड़ लूं, एफ को, इस पूरे को, तो उस एफ के आगे मुझे लगाना पड़ेगा, ये साइन लगाना पड़ेगा, समेशन, कुछ लोग सिग्मा भी बोलते हैं उसको, है ना। तो इसको जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है, 50, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको यहाँ पर लग गया कि हाँ यहाँ मैं 50 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर f का x से मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ना है। तो अब ये बताओ, f तो मिल गया, पर x यहाँ कहाँ है ना। अब इस नंबर को x माने या इसको ना x माने, हम लोग, हमको क्लियर नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू, मिड वैल्यू बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू, है ना। मिड वैल्यू को ही बोलते हैं हम x। अब x एक बार निकल गया तो f और x का मल्टीप्लाई करके साइड वाले कॉलम में लिख लेंगे और उसको जोड़ लेंगे। चलो, तो इन दोनों को जोड़ो और डिवाइड में 2 करोगे तो कितना आएगा, 510। अब देखना, सबके बीच में 20-20 के डिफरेंस है बच्चे, है ना। तो ये टेक्निक है, एग्जाम में अगर टाइम बचाना हो तो पहले तो देख लो सबके बीच के डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब पहले वाले जो हमको ये दिख रही है कॉलम, इस मतलब इसको, रो को, इन दोनों को जोड़ो और डिवाइड में 2 कर दो। 520 और 500 को जोड़कर कितना आ रहा है, 1020, और उसका आधा कितना हो जाएगा, 510। अब ये निकालने के बाद इन दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है ना। कितने का डिफरेंस है सबके बीच में, 20 का। तो बस 20-20 जोड़ जोड़ के आगे बढ़ा दो, 530, 550, 570, 590, डन, ये रहेगा। और अब फाइनल क्या बच रहा हमारे पास, अब f और x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। ये दो गिवन थे, ये हमने निकाला, क्यों, क्योंकि बिना x के मल्टीप्लाई के हम सवाल को आगे बढ़ा नहीं सकते। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 0 का 0, 12 एकम 12, 12 पंजे 60 और 1, वो 12 पंजे 60 और 1 कितना हो जाएगा, 61, ये आया, है ना। और फटाफट हम लोग क्या कर लेते हैं, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में गुणा होने वाला है, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन। चलो 14 कम, अमन यहाँ पर स्पीड बढ़ा देना, है ना। ये बेटा मल्टीप्लाई आया इसका फाइनली। अब इसको क्या कर लेते, जोड़ लेते हैं। ये आया इसका जोड़ भी। अब क्या करना है, ये आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 27,260, और क्या कर लो इसको डिवाइड, जी डिवाइड करा, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल करके। अब क्या आ रहा है हमारा, 5 के टेबल से काटो, 5 बार, 2 आगे चले गया, फिर 4 बार कटेगा, फिर 2 आगे चले गया, फिर 5 बार कट गया, 1 आगे चले गया, पॉइंट लगा दिया तो 0 आ गया, और ये 2 रुपीस। ये हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर आएगा। था आसान, फॉर्मूला देखो ना आप लोग, मीन निकालने के लिए इसके नीचे रखना है, ये 2 नंबर है, ये बस निकालना हमको, और इसको क्या करना है, डिवाइड करके आंसर लाना है। अब ये एक नंबर तो आपको सवाल में दे देते हैं, है ना, पर दूसरे को निकालने के लिए हमने क्या करा, इसकी हेल्प से x निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई करा, दोनों इनको जोड़ दिया, और इसके अपोन में ये रखकर फाइनली आंसर निकाल लिया। है आसान। पहली मेथड तो बेटा बहुत ज्यादा आसान थी। सेकेंड मेथड में हमको एक छोटा सा स्टेप और करना है, ठीक है ना। अब वो समझ लेते हैं, उस मेथड का नाम क्या है,
अज्यूम मीन मेथड मतलब कल्पित मान विधि। देखिए बेटा, अब आपकी सेकेंड मेथड स्टार्ट होगी, अज्यूम मीन मेथड मतलब कल्पित मान विधि, है ना। अब इस मेथड के अंदर आप बोलोगे सर ये पिछला वाला क्वेश्चन जैसा नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, ये लास्ट वाले क्वेश्चन की स्टेप है, उसी की एक नेक्स्ट स्टेप है ना। इस सवाल को थोड़ा सा छोटा करेंगे इसकी कैलकुलेशन। पिछला वाला आपको पता है ना, एफ का जो हमने सम करा था कितना भर भर गया था, है ना। इस बार वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। कैसे? एफ और एक्स का पिछली बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया था लास्ट वाली मेथड में जो हमने करा है, पर अब इस बार एक्स से मल्टीप्लाई नहीं होगा। किससे होगा? देखो, इसका फॉर्मूला आप पहले देख लो, ये फॉर्मूला है। अब आपको क्लियर है कि सिर्फ एफ है जो आपके भी जान पहचान में है ना। एफ और सॉरी डी और ए आपको क्लियर नहीं है। देखो, एक्स को छोटा करना है तो इसी में से क्या करना पड़ेगा, इनका कम से कम एक कॉमन अमाउंट हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, इन दोनों नंबरों को, ऊपर और नीचे वालों को हटा के बीच वाले इस नंबर को सिलेक्ट करा। क्यों? क्योंकि इन सबका क्या होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर ए को मान लिया 550। एक नंबर मुझे अज्यूम करना था, तो मुझे इन सब में ये बीच वाला नंबर सबसे अच्छा लगा, क्योंकि थोड़ा सेंट्रल नंबर इनका है ना, बीच का नंबर है। तो अब ए निकाल लिया। अब डी निकालने के लिए मुझे क्या करना है, ये एक्स जो है ना उसमें से इस ए को माइनस करना है बार बार। समझ में आया? मतलब इस नंबर में से इस नंबर को मैं माइनस करके सामने लिखते जाऊंगा, x माइनस ए, मतलब 510 में से 550। ठीक है, ये मैंने क्या करा, इनमें से ही 550 को माइनस कर करके लिख लिया। अब मेरा क्या आ गया, डी आ गया। अब इस एफ और डी का मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, गुणा कर दूंगा। अब गुणा करना शुरू करा मैंने, तो एफ इंटू डी हो जाएगा मेरा एफ डी, डन। और इसी पूरे कॉलम को जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एफ डी। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करूं मैं, 40 का या 12 में करना है तो जीरो को तो पहले कर देता हूँ, 4 का 12 में करूंगा तो 48, और माइनस का साइन आएगा। ये बेटा प्लस माइनस वाली बिल्कुल गलती मत करना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा इस सवाल के अंदर। चलो फटाफट करते हैं। ठीक है, हो गया ये सवाल। अब क्या करना है, माइनस माइनस को जोड़ के पहले सेपरेट कर लो, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 700, और प्लस वालों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर 520, और फाइनल इन दोनों को प्लस माइनस करो तो कितना आ रहा मेरा 240, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर मेरा अभी भी माइनस का था। अब बेटा ये आते से हमारा सवाल मतलब मान के चलो 90% हो चुका है। अब 10% क्या करना है, इसको यहाँ पर पुट करो। ए कितना था हमारा 550, इसको जोड़ने के बाद कितना आया माइनस का 240, और यहाँ कितना आया 50 समेशन। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो को कट कर दिया, 550 प्लस, ये कट करने के बाद आ रहा है मेरा कितना, -4.8 प्लस माइनस का 4.8 प्लस माइनस माइनस। अब ये इसमें से मुझे माइनस करना है तो मेरा आ जाएगा आंसर ये। आप बोलोगे पिछली बार भी तो ये आंसर आया था। हाँ, तो पिछली बार भी तो मीन ही निकालना था, इस बार भी तो मीन ही निकाला है हमने। क्या स्पेशल करा इस बार? पिछली बार यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना, इस बार इसको छोटा कर दिया, जिस नंबर को कॉमन निकाल के साइड में कर दिया, तो उसी नंबर को जहाँ हमने माइनस करा ना, इसको 550 को सब में से माइनस करा, तो इधर आकर वापस सब में 550 क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया। और क्या स्पेशल करा? ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है और ये वाली स्टेप याद रखना है, बस इसकी प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना है, हो जाएगा आप लोगों से इजीली, है ना। प्लस माइनस की गलती मत करना, बच्चा यहाँ पर आकर सबसे ज्यादा गलती करता है बेटा, ये वाला पॉइंट है ही बहुत तगड़ा। यहाँ बच्चा भूल जाता भावनाओं में आके, वो क्या कर लेता 550 में से 510 को माइनस कर देता, 550 में से 510 को माइनस करके प्लस का चार्जेस लिख देता है, ये गलती भी करता है, ये गलती हमको नहीं करना है। ठीक है,
ये सेकेंड मेथड भी आपके कंप्लीट हो गई। अब हम लोग फाइनल मेथड की तरफ चलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। आप बोलोगे इससे भी कम होती, हाँ इसको और छोटा किया जा सकता है सवाल, कैसे, चलिए करते हैं। देखिए बेटा, अब रहेगी हमारी ये कौन सी मेथड नंबर 3, स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि, है ना। हमने पिछली दो मेथड में जो करा था ये उसका एक्सटेंशन है ना। ये इसको और सिंपल करने के लिए एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगी हमें। क्या करना पड़ेगा, देखिए ये हमारा क्या था, मेथड नंबर 1, जो यहीं पर क्या हो गया था, एफ का एक्स में मल्टीप्लाई हो गया था और एफ एक्स का कॉलम बन गया था और इजीली सॉल्व हो गया था। फिर ये हमारी क्या चल रही है, ये हमारी थी मेथड नंबर सेकेंड थी, यहाँ पर हमने क्या करा, डी निकाला और एफ और डी का मल्टीप्लाई करके आगे सवाल को कंटिन्यू करा था। अब पहले हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या बोल रहा है ना। इसका फॉर्मूला रहता है ए प्लस एफ यू समेशन ऑफ एफ यू अपॉन में समेशन ऑफ एफ इनटू एच, ये फॉर्मूला है। मतलब पिछली बार तो एफ डी था, अब यू है, तो अब डी से यू कैसे बना है ना। मतलब मुझे अभी ये और बड़ा दिख रहा है, तो बताओ इसको किससे डिवाइड करूं। तो आप बोलोगे तो 10 की टेबल में आता है। मैंने कहा बिल्कुल, तो मैं h बराबर मान लेता हूं 10, है ना। और अब मुझे निकालना है u, तो u निकालने के लिए मुझे जो d दिख रहा है, ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं, इसके मैं डिवाइड में रख दूंगा h। मतलब इन सभी नंबरों को मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल नंबर से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, इसको और छोटा कर देता हूँ। तो इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो आएगा माइनस का 4, माइनस का 2, प्लस का 2, प्लस का 4, डन, u आ गया। अब f का मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर u से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। क्यों, मुझे तो एफ यू चाहिए ना, इसीलिए। ये हमारी एक न्यू वाली स्टेप थी, है ना, इस सवाल के अंदर। अब क्या करूंगा, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना है, ये हो जाएगा एफ यू। अब आप बताइए 12 का 4 में करोगे तो और आसान हो रहा है ना। देखिए पहले 480 आ रहा था, अब तो 48 आ रहा ओनली। अब यहाँ करोगे माइनस का 28, 0, 12 और 40। अब इसको जोड़ लेते हैं एफ यू को, एफ यू को जोड़ेंगे तो माइनस में कितना आ रहा है यहाँ पर 74, है ना, 76 आ रहा है, सॉरी 76 आ रहा है यहाँ पर। और प्लस में कितना आ रहा है, प्लस में आ रहा है हमारा यहाँ पर 52। अब प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है माइनस का 24। ठीक है, ये टेबल बना ली। ये टेबल ही बनाना सीखना बेटा, है ना, याद रखना। ये टेबल बनाते से हमको यहाँ पर पुट करना है। ए हमने क्या करा था, 550 माना था, ओके। एफ यू क्या है हमारा 24, माइनस का एफ कितना है हमारा, ये यहाँ पर, इसको जोड़ने के बाद समेशन ऑफ एफ कितना आ रहा है हमारा 50। अब ये हो जाएगा 50 इंटू एच कितना है हमारा, ये एच इंटू क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि यहाँ पर एच से हमने क्या करा है, इनको डिवाइड करा है, तो वापस उल्टा रिवर्स जाना है तो यहाँ इंटू करना पड़ेगा। वैसे जैसे हमने क्या करा था, यहाँ पर ए को माइनस करा था, तो फॉर्मूले में ए क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, अब एच कितना था हमारा 10, ये 10 को ऊपर अंदर लिया है हमें, 10 से 50 कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, ये कट करूंगा तो 4.8 आएगा, प्लस माइनस का 4.8, प्लस माइनस माइनस, ये आंसर आ गया। देखो हमने तीनों मेथड यूज करी और तीनों में हमारा सेम ही आंसर आया, पर तीनों मेथड में आप देखना
कि कैलकुलेशन जो सबसे आसान रही थी, सबसे आसान कैलकुलेशन मतलब जब मल्टीप्लीकेशन को हमारा डर नहीं रहता है कि यार कल को अगर किसी भी एक ही स्टेप में अगर इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन करने के चक्कर में गड़बड़ हो गई तो पूरा सवाल के अंदर जो हम एडिशन करेंगे सो जोड़ेंगे वो गलत हो जाएगा और फॉर्मूले में रखने के बाद तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो अगर आपको बड़े सवालों में गलती से बचना है तो आपको इस मेथड पर आना पड़ेगा। या अगर आपको लगता है ये थोड़ी ज्यादा बड़ी होती जा रही है, हम थोड़ी सी एक स्टेप कम करना चाहते हैं, तो आप क्या कर लो, आप अज्यूम मीन मेथड का यूज कर लो, है ना, जो सेकेंड नंबर की मेथड थी वो फिर भी ठीक ठाक है मेथड। और अगर आपको लगता है कि हमसे मेथड याद होने वाली तो नहीं है ना, हमारे लिए तो सबसे ज्यादा सुटेबल पहली वाली मेथड थी, जहाँ सिंपल सा था, ये सवाल था, इसका मिड वैल्यू निकाल के इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आया उसके डिवाइड में 50 रख के हमने तो आंसर निकाल लिया। तो बेटा फिर यहाँ आपका कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप चाहो, ठीक है। पर सुटेबल मेथड में अगर एग्जामिनर को लगता है कि इस क्वेश्चन को अज्यूमेंट मेथड से ही करना था तो बेटा हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स तो उड़ाएगा ही उड़ाएगा, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, अगर आपको मैंने पहले समझा दिया है कि 2 डिजिट का सवाल होगा तो ही पहली वाली मेथड, इसके लिए तो आपको सेकेंड मेथड ही यूज करना है। और देखिए थर्ड से भी आसान हो गया है। और अगर इससे बड़ा सवाल आता है 5000 से 5200, है ना, 5200 से 5400, मतलब 2000 से 3000, 3000 से 4000, ऐसा बड़ा वाला सवाल आता है तो फिर तो बेटा डेफिनेटली आपको इसी मेथड पर ही आना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वाला जो टॉपिक था मीन का, ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अब एक क्वेश्चन और आता है इसी कैटेगरी से। इसमें क्या था, टेबल आपको पूरी दे रखी थी और मीन पूछा था, तो आपने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं टेबल के अंदर या एफ में से कुछ एक चीज गायब कर दूं और आपको ये मिसिंग फिगर निकालना है, हमने निकाला था ना किसमें, मीडियन में मिसिंग फिगर निकाले थे ना, तो अब इसको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, एक सवाल उसका भी कर लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा काम। चलिए देखिए बेटा, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मीन, मतलब ये जो पॉकेट मनी वाला सवाल आया है इसका मीन कितना दे रखा है यहाँ पर 18, मतलब आपके क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दे रखा है आपको ये। तो फिर आपसे पूछा क्या है, इस टेबल के अंदर देखो क्या गायब दिख रहा है, ये आपको निकालना पड़ेगा। इसी को मिसिंग फिगर वाला सवाल बोलते हैं, कि जब मीन वाले सवाल में आपको मीन दे दे और मिसिंग फिगर निकालने के लिए देते तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, जैसे पहले कर रहे थे सवाल को नेचुरली वैसा का वैसे सवाल उठाओ, बस थोड़ा सा प्लस माइनस पे ध्यान देना है, करें। देखिए बेटा क्या दे रखा है इसके अंदर, हमको सवाल में मीन दे रखा था इसलिए मैंने लिख दिया इसको किसमें, गिवन दे, है ना, और हमको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एफ, मतलब एफ का मान निकालना है। अब हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, पीछे जाके इस टेबल को तैयार करना है जो दे रखा है वो। तो देखिए बेटा हम लोगों की जो प्रेजेंटेशन थी इस आंसर की क्या रहने वाली है, हम गिवन डेट में क्या लिख देंगे कि मीन हमको कितना दे रखा है 18, है ना, फाइंड क्या करना हमको, वैल्यू ऑफ एफ, एफ का मान ज्ञात करना है, और ये हमको टेबल दे रखी थी। अब इस सवाल को आप बताइए अगर ये नहीं भी दे रखा होता और बोलते कि मीन निकालो तो हम कैसे सॉल्व करते, हम इसकी मिड वैल्यू निकाल लेते। कैसे निकालते मिड वैल्यू, 11 और 13 को जोड़ो, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, इन दोनों को जोड़कर भी डिवाइड में 2 कर दो वापस, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 14, क्यों, दो दो का डिफरेंस है, मैंने क्या बोला था, दो दो का डिफरेंस है तो क्या कर दो इसके आगे दो दो जोड़ जोड़ के आगे बढ़ा दो, 16, 18, 20, 22, 24, क्लियर। अब क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं एफ और एक्स का, ठीक है। अब क्या करेंगे, एफ एक्स को जोड़ लेते हैं, एफ एक्स को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, सिर्फ ये नहीं जोड़ेगा, ये अलग से हमको रखना पड़ेगा यहाँ पर 20 एफ, है ना, इसको सेपरेट रखो आप 20 एफ, और बाकी को जोड़ो, 4 और 4 8, 4 12, 4 16, 16 और 6 22, 2 16
ये आया, ठीक है ना। इनको जोड़ने के बाद टोटल हमारा यहाँ आ रहा है, और यहाँ भी एफ को भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर एफ अलग से रहेगा, और इसके अलावा कितना आ रहा है, 7 और 6 13 और 9 22, 22 और ये कितने हो गए 35, और 35 और 9 44, ये आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि इस प्रकार का सवाल आ जाए तो हमको करना इसी तरीके से ही। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला है ना। नाउ फॉर्मूला क्या हमारा, एक्स बार बराबर समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ, ये जो सिंपल फॉर्मूला रहता है। अब यहाँ पर चेंज क्या होगा, अब तक ये निकालना था, और ये अब इस बार सवाल में दे रखा है हमको मीन कितना 18, ये लिख दो यहाँ पर कितना दे रखा हमको 752 प्लस 20f, और नीचे 44 प्लस f, बस, है ना। अब क्या करेंगे, इसको यहां ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसमें, क्रॉस में ले जाकर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ है, अब यहाँ से कुछ भी काटा पीटी तो कर नहीं सकते, तो इस पूरे मटेरियल को इधर ले जाते हैं। कैसा दिखेगा, 18 का 44 प्लस f में मल्टीप्लाई, डन। अब यहाँ पर करो वापस मल्टीप्लाई, 18 चौक 72, है ना। इसका यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और f में भी होगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों ने क्लास 6-7 में सॉल्व कर रखे हैं, जो जिस कैटेगरी का उसको उसके पास ले जाओ। 18f को इधर ले आते हैं, तो देखो 20f तो यहीं पे था, 18f प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, और 792 तो यही था, और ये प्लस का 752 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का। ये माइनस होकर कितना आया 40, ये माइनस होकर कितना आया 2f। अब दो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 40 के नीचे चले जाता है 2, ये कट कर दिया, f बराबर कितना आ गया हमारा 20। यही तो आंसर था हमारा। देखो f निकालने के लिए हमने क्या स्पेशल करा यहाँ पर, आप बताइए। जो क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा था उसी की मिड वैल्यू करके हमने टेबल बनाई पूरी, यहाँ पर fx को जोड़ा, यहाँ पर f को जोड़ा, फिर फॉर्मूले में भी हमने fx के सम को यहाँ पर रखा, f के सम को यहाँ रखा, और x बार के नीचे 18 लिख दिया। क्यों, क्योंकि वो भी हमको सवाल में दे रखा था। बेटा याद रखना, क्वेश्चन में अगर ये पूछेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा हम, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, और अगर ये दे रखा है तो ये हमको परफेक्ट नहीं मिलेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको प्लस माइनस करके आंसर निकालना पड़ेगा। इसको यहाँ ले गए और इस तरीके से प्रॉपर तरीके से हमारा आंसर आ गया प्लस माइनस करते करते, है ना। कुछ भी दिक्कत आती है वीडियो को वापस रिवाइंड करो, एक एक चीज को अपन ने समझिए, उसके बाद ही सॉल्व करा है। तो मीन में टोटल मिला के ये 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें डेटा देंगे तो मीन पूछेंगे, और अगर मीन दे दिया तो कहीं ना कहीं डेटा के अंदर का मिसिंग फिगर पूछेंगे, और मीन भी पूछेंगे तो 3 मेथड से पूछेंगे। कौन कौन सी, डायरेक्ट, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों मेथड को कहां पर किस तरीके से सुटेबल होगा हमारे लिए यूज करना, ये भी मैंने आपको बताया है कि 2 डिजिट वाली अगर हमारी क्लास आती है ये, तो इनके लिए परफेक्ट ये कौन सी रहेगी मेथड हमारी, डायरेक्ट मेथड। सबसे परफेक्ट मेथड यही रहेगी इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। और फिर जो क्वेश्चन हमने 1 सोल्व करा है उसके लिए कौन सी मेथड रहने वाली है हमारी, अज्यूम इन मेथड भी अच्छी सेकंड वाली, और अगर और छोटा करना है तो स्टेप डेविएशन भी है ना। पर स्टेप डेविएशन को मेनली कहाँ यूज करोगे आप लोग, जहां पर 3 डिजिट से 4 डिजिट हो जाए, है ना। मतलब 3 डिजिट तक भी आप झेल सकते हो आराम से, किसको, अज्यूम इन मेथड से आराम से सवाल को सॉल्व कर लोगे, इतनी तकलीफ नहीं आने वाली है। पर जहां 4 डिजिट आ जाए, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, तो फिर क्या यूज करना पड़ेगा आपको, याद है, आपको स्टेप डेविएशन मेथड ही यूज करना है। और उसके बाद सबसे फाइनल तरीका आपको क्या बताया है कि जिसको मेथड से एलर्जी है ना, मेथड याद करने में ही उसको प्रॉब्लम आती है, तो बेटा पहली वाली मेथड ये जो दे रखी है इसे सॉल्व करो, और अपने थोड़े बहुत नंबर तो बचाने की कोशिश ही करो। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।